किसी पदार्थ के ग्राम भार तथा किसी पदार्थ के ग्राम भार तथा अणुभार के अनुपात को ग्राम भार तथा अणुभार के अनुपात को मोल कहते हैं। मोल कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। अतः मोल बराबर होता है ग्राम भार बटे अणु, ग्राम भार बटे अणु भार। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हमने कहा इसको किससे? n से। और ग्राम भार को किससे बताया है? w से। और अणु भार को n से। और ये हमारा क्या है? फार्मूला है। ये किसके लिए? मोल के लिए। मोल क्या बताता है? मोल अंश। अगला हेडिंग है मोल अंश। मोल अंश जितना नाम है सारा लिख लेंगे। मोल अंश को एक नाम और क्या है? मोल प्रभाज। क्या है? मोल प्रभाज। मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल भिन्न, इसको तीन नाम से जाना जाता है। मोल अंश, मोल प्रभाज और एक नाम और है जिसको हम कहते हैं मोल भिन्न। 1 2 3 यानी कि कितने नाम जाना जाएगा? 3 नामों से। क्या क्या? मोल अंश, मोल प्रभाज और मोल भिन्न। इनमें से कोई भी दे सकता है। कई बार मैक्सिमम कई बार ऐसा होता है कि मोल प्रभाज दे देता है और हम लोग कहते हैं कहाँ से आ गया, तो इसलिए तीनों नाम जानना आवश्यक है। मोल अंश, मोल भिन्न और मोल प्रभाज। किसी विलयन के एक घटक तथा किसी विलयन के एक घटक तथा संपूर्ण घटक के मोल के अनुपात को संपूर्ण घटक के मोल के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। देखते हैं हमने क्या बोला है? मोल अंश बराबर एक घटक का मोल, ये बोले है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा? किसी एक घटक का, किसी एक घटक का मोल और बटे में, अगर मान लेते विलयन ए और बी से बना है। किससे बना है? ए और बी से। अगर विलयन ऐसे लिख सकते हैं, यदि विलयन ए व बी से मिलकर बना हो तब ए का मोल अंश कह सकते हैं। या तो ए का निकालेंगे या तो बी का। ए का मोल अंश, और याद रखना चाहिए जिसका पूछता है उसी को ऊपर रखते हैं और बाकी सब नीचे। एक घटक बोला है ना, तो ऊपर कौन रहेगा? ए का मोल। तो क्या लिख देंगे? ए का मोल और बटे ए का मोल प्लस बी का मोल हो जाएगा। और मोल को हम किसे लिखते हैं? एन से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए का मोल बोला है ना, तो इसको लिखेंगे काई ए इक्वल टू में एन ए अपान एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। ये किसके लिए था? ए का मोल अंश। इसी प्रकार से हमसे कह सकता है बी का मोल अंश। अगर बी का मोल अंश कहेगा तो क्या करेंगे? बी का मोल और बटे में क्या हो जाएगा जी? ए का मोल प्लस बी का मोल, ये होगा ना। चलो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? बोलो। काई बी बराबर एन बी। हाँ, चलो इसके बाद हम जानते हैं कि जो हमारा अंश है, अगर अंश को जोड़ेंगे, क्या करते हैं? अंश को जोड़ते हैं। जैसे हम क्या कह सकते हैं? हमसे कह सकता है कि मोल अंश का योग कितना आएगा। और कोई मोल अंश है उसका योग कितना आएगा? तो यहाँ लिख सकते हैं मोल अंश का योग, लिख सकते हैं ना, मोल अंश का योग। तो क्या करेंगे? मोल अंश काई ए और क्या है? काई बी। अगर काई ए की वैल्यू कितना निकाले हम लोग? एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। और ये यहाँ निकाले हैं तो एन बी अपान
Na प्लस NB। अगर देखेंगे तो शायद देख रहे हैं हर हमारा समान है, अगर हर समान है तो क्या हो जाएगा, Na NB, और ऊपर हो जाएगा Na प्लस NB। कितनी बार में कटेगा, एक बार में। यानी बताओ अगर देखा मोल अंश का योग निकाला है कितना आएगा, एक आएगा। तो चाहे अभी तो हम कितने का निकाले हैं, 2 घटक है, तब कई बार ऐसे होते 3 घटक आ जाते हैं, तो 3 घटक अभी कितना आएगा, एक ही आएगा। तो यहाँ तक कर ले, हो गया। हेडिंग देते मोलरता। हमने कहा था ये भी हमारा क्या एक प्रकार का सांद्रता ही है, और सांद्रता किस में से निकालते हैं, बिलियन में से। बिलियन में से निकालते हैं ना, बिलियन में से निकालते हैं, और किसका निकालते हैं, विले का निकालेंगे, बिलियन में से, और किसका, विले का। तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं मोलरता बराबर लिख सकते हैं विलियन। लेकिन यहाँ जब मोलरता कहता है तो विलियन का आयतन रहता है, क्या रहता है, विलियन का आयतन। लेकिन किस में जी, लीटर में। और निकालते ध्यान देना यहाँ पे मोल क्या बोला है, मोल। तो हमको निकालना है विले का, क्या निकालना हमको, मोल। किस में से, तो फॉर्मूला क्या बन गया, विले का मोल और बटे विलियन का आयतन, हो जाएगा। इसकी परिभाषा कर देना है तो हम क्या कह सकते हैं, सीधे सीधे जो आयतन है अगर यहाँ 1 कर देंगे तो जितना विले का मोल होगा वही क्या बन जाएगा, मोलरता बन जाएगा। जैसे हम लोग देखे थे, अगर मान लिया जाए कि विले 5 मोल हो, कितना मोल हो, 5 मोल, और आयतन कितना हो, 1 लीटर, तो हम देखेंगे जो इसका मोलरता आएगा वो कितना आएगा, 5 ही आएगा। अगर यहाँ पे मान लेते हैं मोल जो है 7, विले का मोल 7 है और आयतन कितना है, 1 लीटर, तब भी कितना आएगा, 7। लेकिन 1 के बजाय कुछ और रख देंगे तो शायद नहीं आएगा। अगर यहाँ पे हम 4 रख देते हैं, मोल 4 है, और जो हमारा विलियन का आयतन है वो 2 लीटर मान लेते हैं, तो कितना आ गया। और यही वजह है हम हमेशा कितना लेकर चलते हैं, 1, क्योंकि 1 लेकर चलेंगे तो जो विले का मोल है वही क्या बन जाएगा, मोलरता। 1 लेकर चलेंगे तो जो विले का मोल है वही क्या बन जाएगा, मोलरता। लेकिन जब हमने 2 लिया तो विले का मोल 4 था, क्या मोलरता 4 आया, तो कब आता है, यही वजह हमेशा क्या लेकर चलते हैं, 1 लीटर। तो लिखेंगे, बोले 1 लीटर विलियन में उपस्थित विले का मोल, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विले का मोल मोलरता कहलाता है। उपस्थित विले का मोल मोलरता कहलाता है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका मात्रक निकाला जाए तो ध्यान देना, विले का मोल, मोल का तो मोल ही होता है, और आयतन क्या है, लीटर में है, तो मात्रक क्या बन जाएगा, मोल प्रति लीटर। तो नीचे लिखेंगे मोलरता का मात्रक, मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। अब इसको पूरा विस्तार करते हैं। इसको हम किसे बोले लिखने के लिए, कैपिटल M। और ये बोला है विले का मोल है ना, तो मोल को किसे लिखते हैं, M से। तो N तो है लेकिन किसका मोल है, विले, और विले को B माने थे तो NB हो जाएगा। और अपान में क्या बोला है, विलियन का आयतन। आयतन के लिए B का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसका आयतन, विलियन सॉल्यूशन। और ये किसमें था जी, लीटर में। लेकिन बात करते हैं हमेशा क्वेश्चन जो है ML में देता है, किस में देता है, ML में। तो इसको जब चेंज करेंगे तो हमारा बन जाएगा M बराबर, यहाँ हो जाएगा NB, और अपान में यहाँ हो जाएगा VS। क्वेश्चन में हमेशा किस में दिया रहता है, ML में। तो यहाँ किसे गुणा कर देंगे, 1000 से। 1000 से गुणा करते हैं, ML किस में बदल जाएगा, लीटर में बदल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन किस में दिया रहेगा तब, अगर क्वेश्चन ML में दिया है तब यहाँ 1000 लगाएंगे, अगर क्वेश्चन ML में नहीं दिया है तो 1000 लगाने की आवश्यकता नहीं है। और हम जानते हैं N बराबर क्या होता है, NB बराबर WB अपान NB। अभी निकाल रहे थे, मोल बराबर ग्राम हर बटे अणुभार। अब N का मान जैसे आप पुट करेंगे, M बराबर क्या आ जाएगा, WB बटे MB, और गुणे में क्या कर देंगे, VS, और गुणे में 1000। और ये देखो अब एक फॉर्मूला और बता देते हैं। जैसे हम जानते हैं क्वेश्चन दे दिया कि 50 ग्राम नमक को 500 ml, 50 ग्राम नमक से 500 ml विलियन बनाते हैं। समझना, 50 ग्राम नमक से 500 ml विलियन बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, WB, ग्राम का मतलब भार है ना, तो WB दिया है, और क्या दिया है, ml, ml का मतलब आयतन, यानी आयतन दिया है, ये दिया हुआ है। अगर हम देखेंगे तो हमको इसमें किसकी, WB और VS की आवश्यकता है ही। ये दोनों हमको अगर ये दे चुका है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये ml के बजाय हमको किस में दे दे, ग्राम, ml के बजाय ग्राम में दे दे, क्या इस फॉर्मूले से निकाल पाएंगे, क्योंकि ये VS नहीं दिया है। अब क्या दिया है हमको, WS दिया है। अब कैसे निकाल पाएंगे, अगर क्वेश्चन दे दिया मोलरता ही पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे। तो
तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक अलग से फॉर्मूला निकालेंगे। और हम जानते हैं फिजिक्स में पढ़ेंगे घनत्व, पढ़े ना, तो घनत्व बराबर क्या होता है, d बराबर, तो m को हम किसे बदल देंगे, w में, तो हो जाएगा w अपान v। अब हम यहाँ से जब v का मान निकालें तो v बराबर क्या हो जाएगा जी, w बटे d कर सकते हैं क्या, और यही v का मान कहाँ पुट करेंगे, तो m बराबर क्या हो जाएगा, w v अपान, और w यहाँ v s है तो यहाँ भी क्या कर देंगे, s कर देंगे। तो मोलरता के लिए हमने दो फार्मूला निकाला, अगर बिलियन ml में देगा इसका प्रयोग करेंगे, अगर बिलियन ग्राम में देगा तो इसका प्रयोग करेंगे। और एक बात तो हमेशा याद रखेंगे, अगर बिलियन ग्राम में दिया है, ग्राम में दिया है तो हमेशा घनत्व जरूर देगा, क्योंकि बिना घनत्व हल होने वाला नहीं है। अगर जहाँ घनत्व दिया हुआ है समझ जाना ये किस वाली बात कर रहा है, सेकंड वाले की बात कर रहा है। तो मोलरता के लिए कितने फार्मूले, दो, लेकिन 99% फार्मूला इसका यूज होगा और 1% अगर हम अनलकी होंगे तभी ग्राम वाला दे देगा, अनलकी होंगे तब, अगर लकी होंगे तो, क्योंकि 1% अगर आ गया तो अनलकी है ना, अगर लकी रहेगा तो ये वाला आयतन वाला आ जाएगा, फिर ये बदलने वाला। अगला हेडिंग है मूललता। अभी तो हम लोग देखे थे कि जितना भी था सब में बिलियन में से निकाल रहे थे, किस में से निकाल रहे थे, बिलियन में से, लेकिन एक ऐसा सांद्रता है जो बिलियन में से नहीं विलायक से निकालते हैं। इसकी तुलना किससे करते हैं, विलायक से करते हैं। यानी जब विलायक से कहेंगे तो विलायक कहाँ रहेगा, नीचे, तो यहाँ लिखेंगे विलायक का भार, विलायक का भार। और हमेशा क्या निकालते हैं बताना जरा, मोल निकालेंगे किसका, विलेय का, तो हो क्या जाएगा, विलेय का मोल। जरा ध्यान देना, अभी तो हम लोग ग्राम लिखते थे ना, यहाँ जो भार लिखे हैं ये भार किस में रहेगा, केजी में। वहाँ पे लीटर था तो यहाँ क्या हो जाएगा, केजी। और यहाँ परिभाषा जैसे वहाँ लीटर था तो 1 किग्रा कहते हैं, और यहाँ केजी कितना कहेंगे, 1 किग्रा। स्टार्टिंग किससे करेंगे, 1 किग्रा, तो लिखते हैं इसका परिभाषा, मूललता की परिभाषा लिखते हैं। 1 किग्रा विलायक में, 1 किग्रा विलायक में उपस्थित विलेय का मोल, 1 किग्रा विलायक में उपस्थित विलेय का मोल मूललता कहलाता है, उपस्थित विलेय का मोल मूललता कहलाता है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मात्रक क्या हो सकता है, ऊपर मोल है नीचे किग्रा है, तो क्या बन जाएगा, मोल प्रति किग्रा। इसका मात्रक मोल प्रति किग्रा होता है। चलो लिखते हैं इसका फार्मूला। जैसे मोललता किसे बोले हैं, स्मॉल m, इसके बाद कह रहा है विलेय का मोल, मोल को किसे बताया गया है, n, और विलेय के लिए तो पूरा नाम NB, अपान में क्या बोला है, विलायक का भार, भार को किसे लिखते हैं, W से, लेकिन किसका W, विलायक का, और विलायक को किसे मानते हैं, A से, हो जाएगा। और ये किस में था, किग्राम, लेकिन क्वेश्चन हमेशा ग्राम में देता है, किस में देता है, ग्राम में। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, स्मॉल m बराबर यहाँ NB रहेगा, और यहाँ WA और गुणे में क्या कर देंगे, और क्वेश्चन ये हमेशा याद रखेंगे कि 99% जो है हमेशा ग्राम में देता है, 1% नहीं कहें कि अगर अनलकी होंगे तभी किग्राम दे देगा, लेकिन अगर किग्राम में दे दिया तो हम क्या करें, 1000 को हटा देंगे। अगर क्वेश्चन में किग्राम में दिया 1000 क्या कर देंगे, हटा देंगे, नहीं तो फिर वो अलग हो जाएगा। ये मत कि 1000 लगाए उससे हल कर देंगे ना तो 3 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, अगर किग्रा देगा तो ये हटा देंगे। अब हम जानते हैं कि NB बराबर क्या होगा जी, बोलो, हाँ, WB अपान MB। NB क्या है, NB WB अपान MB गुणे में WA और गुणे में 1000। अच्छा हमसे कोई पूछे थे यहाँ पे कि WB क्या है, WB क्या है, विलेय का भार है यानी ग्राम भार। MB क्या है, WA क्या है, विलायक का भार, यानी ये विलेय का भार है और ये विलायक का भार है, और ये B का मतलब विलेय माने हैं तो विलेय का अनुभार है। तो यहाँ से कर दो यहाँ तक।